हेलो हेलो हेलो, स्वागतम आपका कैंडिडेटस्केप की नई वीडियो में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है तो आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों का एंड स्पेशली यूथ का एक ही जवाब होगा और वो है होली। सेम पिंच, मेरा भी फेवरेट फेस्टिवल होली ही है। और क्यों ना हो भाई, इतने फन एंड मस्ती से भरे त्योहार को कौन पसंद नहीं करेगा। बट क्या आपको पता है, एक अकेला हमारा होली ही नहीं है जो इतना फन है। दुनिया भर में ऐसे कई फेस्टिवल्स हैं जो फनी, थ्रिलिंग, यूनिक एंड यहाँ तक कि थोड़े बहुत अजीब भी हैं। बट आई डाउट कि आपको इन सब के बारे में पता होगा। इसीलिए आज हम इन्हीं कुछ फनीएस्ट फेस्टिवल्स की बात करेंगे। सो ग्रैब ऑन योर सीट्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बट उससे पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दिया है। पहला है ला टोमाटीना, जो हर साल बुन्योल स्पेन में मनाया जाता है। अब जिसने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है उसको तो ये फेस्टिवल के बारे में पता ही होगा। ये टमाटरों का बड़ा सा मेला होता है जिसमें ट्रक भर भर के टमाटर लाए जाते हैं और लोग एक दूसरे को टमाटर मार मार के ये फेस्टिवल मनाते हैं, बिल्कुल हमारी होली के जैसे। इस फेस्टिवल की हिस्ट्री कहती है कि 1945 में एक बार यंग लोगों की एक परेड जा रही थी जिसमें म्यूजिशियंस और सारे बड़े लोग थे। उनमें से एक व्यक्ति गिर गया और उसने गुस्से में चीजें फेंकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी और पास में रखे टमाटर सब एक दूसरे पे फेंकने लगे, जस्ट लाइक अ फूड फाइट। बस वहीं से ये फेस्टिवल का आरंभ हुआ और आज भी इसे स्पेन में जोरों शोरों से मनाया जाता है। दूसरा है वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप फिनलैंड। फिनलैंड में एक बहुत ही अजीब सा बट फनी फेस्टिवल होता है जिसमें पुरुष अपनी बीवी को अपने पीठ पर उठाकर रेस लगाते हैं। राइट, बिल्कुल मूवी दम लगा के हईशा के जैसे। आई डोंट नो ये उनका कार्डियो वर्कआउट है या रोमांटिक गेटअवे। इस फेस्टिवल के पीछे कहा जाता है कि 1800s में हेरको रोस्वो रोनकैनन नाम का एक आदमी अपने साथियों के साथ रात में खाने की चोरी करता था और औरतों को पीठ पे उठा के भाग जाता था और यहीं से ये स्पोर्ट भी इन्वेंट हुआ था। तीसरे नंबर पे है कानामारा मात्सुरी, जापान। आपको भूटान का वो वीडियो याद है जिसमें हमने बताया था कि कैसे पैलेस सिंबल एक अद्भुत रोल प्ले करता है वहाँ के कल्चर में। बस उसी तरह से जापान में भी एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें पैलेस सिंबल का काफी महत्व है। सुनने में अजीब लगेगा बट इस फेस्टिवल में पैलेस यानी लिंग के शेप की कैंडीज, डेकोरेशन, वेजिटेबल्स सब मौजूद होते हैं। इस फेस्टिवल के पीछे की कहानी भी काफी अजीब है। कहते हैं जब गॉडेस इज़नामी नो मिकोतो एक फायर गॉड को जन्म दे रही थी तब उनको अपनी लोअर बॉडी पे काफी इंजरीज आई, जिसके चलते दो गॉड्स ने उनकी ये इंजरीज को ठीक कर दिया। बस इसी के चलते जापानीज लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं और इसको इसलिए भी मनाया जाता है ताकि मैरिटल हार्मनी बनी रहे, बच्चे पैदा करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्शन मिले। चौथे नंबर पे है बोरयोंग मड फेस्टिवल, साउथ कोरिया। अब कोरिया के कुछ रेसिस्ट लोग कितना भी इंडियंस के लिए डर्टी वाले स्लैंग्स यूज कर ले, बट भाई मिट्टी में तो तुम भी खेलते हो ना, तो हम डर्टी कैसे हुए? अरे सच में, साउथ कोरिया में एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें लोग मिट्टी से भरे पूल में कूद जाते हैं। ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मिट्टी में एंटी एजिंग एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, प्लस इससे तो कई कॉस्मेटिक्स भी बनते हैं। कहते हैं इन्हीं कॉस्मेटिक्स को प्रमोट करने के लिए शायद इस फेस्टिवल को मनाना शुरू किया था। भाई अलग से परचेज करके क्यों लगाना जब आप मिट्टी में डायरेक्ट खेल सकते हो, है ना? आगे और भी सुपर क्रेजी फेस्टिवल्स जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वरना काफी सारा फन मिस आउट कर जाओगे। पांचवें नंबर पे है अंडर वाटर म्यूजिक फेस्टिवल, फ्लोरिडा। आप कई सारे कॉन्सर्ट्स एंड म्यूजिक फेस्टिवल्स में गए होंगे फॉर श्योर, बट कभी आपने अंडर वाटर म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में सुना है जो फ्लोरिडा में होता है? नॉट इवन किडिंग। पूरे प्रॉपर डेकोरेशंस, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स एंड अंडर वाटर इंस्टॉल्ड स्पीकर्स के साथ कई सारे इंटरनेशनल एंड लोकल म्यूजिशियंस, स्नॉर्केलर्स, स्कूबा डाइवर्स सब इस म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं और ओशन म्यूजिक एंड सॉन्ग्स जैसे कि ऑक्टोपसस गार्डन एंड बीटल्स के येलो सबमरीन जैसे अमेजिंग गानों का मजा लेते हैं। यहाँ तक कि हर साल इस फेस्टिवल का थीम कुछ नया होता है और ये मरीन कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी सेलिब्रेट किया जाता है। 6 नंबर पे है चीज रोलिंग फेस्टिवल, इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें बड़े बड़े चीज के व्हील्स एक पहाड़ी से नीचे रोल करते हैं और लोग उनके पीछे दौड़ते हैं।
इस फेस्टिवल में डबल ग्लूसेस्टर चीज का इस्तेमाल होता है जो यहाँ की लोकल स्पेशलिटी होती है। ये फेस्टिवल एंशिएंट पेगन कस्टम का रिजल्ट है जिसके थ्रू लोग ठंड के मौसम के बाद नए साल के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल में लोगों को इसके पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से काफी चोटें लगती हैं, बट एंड में जो ये रेस जीतता है उसको चीज चैंपियन का खिताब दिया जाता है। 7th नंबर पे है रनिंग ऑफ द बुल स्पेन। फिर से हम यहाँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का रेफरेंस देने वाले हैं क्योंकि अगेन ये वाला फेस्टिवल भी उसी मूवी में दिखाया गया था। इस फेस्टिवल में कई सारे नौजवान बुल्स के आगे भागते हैं। कई कंट्रीज में तो ये स्पोर्ट डेंजरस एंड इलीगल माना जाता है, बट स्पेन में ये काफी प्रचलित है और करीबन 6 बुल्स के आगे भाग के ये सारे पार्टिसिपेंट्स अपनी ब्रेवरी को दर्शाते हैं। कहते हैं पहले के टाइम में जो बुचर्स होते थे वो इन बुल्स को बुलरिंग तक ले जाने के लिए उनके सामने भागते थे ताकि उनको देख के बुल्स आसानी से बुलरिंग में आ जाएं। बस फिर धीरे धीरे यही प्रैक्टिस एक ट्रेडिशन बन गया यहाँ पे। 8th है हडाका मात्सुरी जापान। जापान के इस फेस्टिवल को नेकेड फेस्टिवल भी कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोग नेकेड होकर एक टेम्पल के अंदर जाते हैं। हालांकि घबराइए मत, ये लोग एब्सोल्युटली नेकेड नहीं होते हैं। जनरली इस फेस्टिवल में आदमी ही पार्टिसिपेट करते हैं एंड वो एक लंगोटी पहन के टेम्पल विजिट करते हैं। हालांकि इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम जापान में औरतों ने भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। अरे डोंट वरी, नेकेड नहीं, पर्पल रोब्स एंड व्हाइट शॉर्ट्स पहन के पहली बार औरतों ने इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, जो कि काफी शॉकिंग था क्योंकि जापान एक ऐसी कंट्री है जहां आज भी जेंडर गैप काफी ज्यादा है। ये फेस्टिवल एंशिएंट प्योरिफिकेशन रिचुअल्स का हिस्सा है और लोग इसमें ना ही अपने मन की शुद्धि करते हैं बट ऑल्सो गुड लक के लिए भी प्रार्थना करते हैं। 9th नंबर पे है डे ऑफ द गीज इटली। इस डे को आंतजार एगुना भी कहते हैं और ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जो सैन एंटोलिन फेस्टिवल का पार्ट होता है। ये फेस्टिवल शायद वेजिटेरियंस एंड एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट को अच्छा ना लगे, बट ये स्पेन के लेकेटियो नाम के टाउन का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और देखने में कई लोगों को काफी फनी भी लगता है क्योंकि इसमें एक मरे हुए गूस यानी बतख को एक रोप के थ्रू हवा में लटका देते हैं। फिर एक बोट में कई पार्टिसिपेंट्स बैठ के आते हैं। जैसे ही बोट आती है रोप को थोड़ा नीचे कर दिया जाता है और कोई एक पार्टिसिपेंट उस गूस को पकड़ने के लिए बोट से बाहर कूद जाता है। अब रोप को बार बार हवा में ऊपर नीचे खींचा जाता है। अगर पार्टिसिपेंट इस दौरान गूस का सर अलग नहीं कर पाया तो फिर दूसरा पार्टिसिपेंट आएगा और अगर सर अलग करने में वो समर्थ रहा तो बस वो पार्टिसिपेंट जीत जाता है। ये फेस्टिवल आने वाले साल के लिए वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए मनाया जाता है। एंड लास्टली 10th है गर्निंग कॉम्पिटिशन इंग्लैंड। अगर आपका मुंह टेढ़ा बेड़ा है तो डोंट वरी, एक ऐसा कंपटीशन है जहां शायद आप इस बात के लिए जीत सकते हो और आपको प्राइज भी मिलेगा। इंग्लैंड का ये फेस्टिवल तो पर्सनली मुझे बहुत फनी एंड सिली लगा एंड आई एम श्योर आपको भी लगेगा क्योंकि इसमें एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें लोग अपने चेहरे को सबसे अजीब दिखाने की कोशिश करते हैं और जो सबसे अजीब चेहरा बनाता है वो ऑब्वियसली जीत जाता है। इस कंपटीशन में टॉप 3 पोजीशंस होती हैं और इसे एग्रेमोंट क्रैफ्ट फेयर नाम के एक फेयर में खेला जाता है जो लेक डिस्ट्रिक्ट में हेल्ड होता है। ये फेयर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेयर्स इन द वर्ल्ड में से एक है। तो ये थे वो 10 क्रेजीएस्ट एंड फनीएस्ट फेस्टिवल्स अराउंड द वर्ल्ड जो आपको लाइफ में एक ना एक बार तो जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। There's something so fulfilling about celebrating all these festivals and especially ऐसे लोगों के साथ जिनका कल्चर, बैकग्राउंड एंड रहन सहन हमसे कम्प्लीटली डिफरेंट हो। तो इसलिए कभी इन जगहों पे जाना हो तो ट्राई करना कि इन फेस्टिवल्स के दौरान ही जाओ ताकि आपको इन प्लेसेस का फुल फ्लेवर आजमाने को मिले। फिलहाल हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो की प्रिपरेशन करने, बट यू डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस video and also subscribe to the channel if you haven't already. See you all very soon. Till then, bye bye, take care and sayonara.